स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट्स G, D, E, F are concyclic points of a circle with center C. Angle ECF is equal to 70 degree. Measure arc DGF is equal to 200 degree. Measure arc DE फाइंड करना है एंड मेजर आर्क DEF फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आर्क किसे कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये सर्कल है। ओके, तो देखिए, समझो ये वाला पार्ट मैंने लिया। ओके, ये जो है ना, ये इसका आर्क है, मतलब आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस, और ये इसका दूसरा आर्क है। ज़रूरी नहीं है कि दो होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दो करके बता रही हूँ। ओके, ये इसका एक आर्क है, ये इसका दूसरा आर्क है। चलो मैं इसका नाम दे देती हूँ ए बी, यहाँ पे लिख देती हूँ सी, और यहाँ पे लिख देती हूँ डी। ये छोटा वाला आर्क हो गया आर्क ADB, और बड़ा वाला आर्क हो गया ACB। जो बड़ा वाला आर्क है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, और जो छोटा वाला है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। जैसे कि देखो ये, ओके, ये छोटा वाला है, ये पोर्शन जो है वो छोटा है, ओके, ये बड़ा वाला पोर्शन है, उसमें सेंटर भी आ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ADB इज अ माइनर आर्क एंड ACB इज अ मेजर आर्क। ओके, तो आर्क का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। एंड कॉनसाइक्लिक मतलब क्या होता है, एक ही सर्कल पे होना। ओके, मतलब ये सारे जो पॉइंट है वो एक ही सर्कल पे है। तो कौन कौन से पॉइंट की मैंने, GDEF, ये सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल पे है जिसका सेंटर है C। ओके, तो अभी हम लोगों को DE का मेजर फाइंड करना है एंड DEF का मेजर फाइंड करना है। ओके, सो सी ये है। और एक थ्योरम भी ना ये भी कहता है कि देखो, ये वाला जो एंगल है ना, जो सेंटर से यहाँ पे आ रहा है, ये सेंट्रल एंगल बोलते हैं। देखो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। सेंटर पे से जो भी सर्कल बनता है, जो भी एंगल बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो देखो ये एंगल ECF जो है ना, वो सेंट्रल एंगल है। ओके, तो इसका जो मेजर रहेगा ना, जो एंगल का, वो ही ये वाले आर्क का भी रहेगा। ओके, तो देखो मेजर आर्क EF, ये आर्क का नाम क्या है, EF इज इक्वल टू मेजर एंगल ECF। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ओके, देयरफॉर मेजर आर्क EF कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ओके, मतलब ये जो है वो 70 डिग्री है। देखो ये 200 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा। तो देखो टोटल सर्कल का मेजर कितना रहता है, 360 रहता है। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DE। ओके, देखो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। ओके, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ सर्कल। ओके, तो देखो ये कितना है, 200 है, ये कितना था, 70, और ये कितना है, नहीं पता है। ओके, ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएंगे। बेटा इसकी कुछ तो सेटिंग्स मैंने स्टार्ट कर दी है ना, इसके लिए ऐसा हो रहा है ये। ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री प्लस मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फिर मेजर आर्क DE कितना हो जाएगा, 360 माइनस 270, दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो मेजर आर्क DE कितना मिल गया हमारे को,
90 डिग्री। लेकिन हम लोगों को मेजर आर्क है ना, सिर्फ डी ई नहीं ढूंढना है, डी ई एफ ढूंढना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ। ओके, तो मेजर आर्क डी ई कितना था, 90 डिग्री मिला। तो मेजर आर्क ई एफ कितना मिला था, 70 डिग्री। तो दोनों मिलाकर कितना हो गए, मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160 डिग्री। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। In the adjoining figure, triangle QRS is an equilateral triangle. Prove that arc RS is congruent to QS is congruent to QR. Okay? तो देखो, ये इक्विलेटरल एंगल है, मतलब क्या हो जाएगा, इसके तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल रहेंगे और 60 डिग्री रहेंगे। ओके, तो देखो एक और प्रॉपर्टी क्या है पता है, कि देखो ये सर्कल है। ओके, इसके ये दो कॉर्ड जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एन एग्जांपल, ओके, ये दो है ना कॉन्ग्रुएंट है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये दो कॉर्ड जो है अगर वो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क रहेंगे ना वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। जैसे कि ये वाला आर्क, ओके, ये आर्क और ये आर्क, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ये वाला जो एंगल है इक्विलेटरल एंगल, इसकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगी, है ना। साइड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर एस, कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू एस। और उसका हम लोग रीजन क्या लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो फिर देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर्क, ये क्यू आर का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, आर्क आर एस, और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, क्यू एस का क्यू एस। ओके, ये तीनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। ओके, हो गया। अभी सेकेंड वाला हमको क्या प्रूफ करना है, मेजर आर क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री। मेजर आर क्यू आर एस मतलब ये वाला आर क्यू आर एस, ये दोनों मिला के 240 है। उसके लिए पहले हम लोग को दोनों को ढूंढना पड़ेगा, इनफैक्ट हम लोगों को तीनों को ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजर आर्क आर एस, आर्क भी लिखो, इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि तीनों का मेजर तो सेम है। ओके, अभी क्या करेंगे, मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस और मेजर आर्क क्यू एस, ये तीनों मिलाकर कितने होंगे, 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल का टोटल मेजर कितना रहता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मेजर ऑफ सर्कल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, सो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो x हम लोगों को 120 डिग्री मिला, मतलब ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, हम लोगों को कौन सा ढूंढने बोला उसने, मेजर आर्क क्यू आर एस। तो मेजर आर्क क्यू आर एस क्या हो जाएगा, मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस।
ओके, जहाँ जहाँ आप लोग ये लिखेंगे ना वहाँ पे लिखने का आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। वन ट्वेंटी कितना हो जाएगा 240। मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री। ओके, ये चैप्टर है ना बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है ना पहले से ही डर जाते हैं ना, पहले से हम लोग दिमाग में सोच लेते हैं कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है, इसके लिए हमको डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, उल्टा थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, जाने दो। ओके, अभी नेक्स्ट वन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी दोनों इक्वल है। प्रूव दैट आर्क ए सी इज इक्वल टू बी डी। आर्क कौन सा? ये ए सी। मैं यहाँ से ले लेती हूँ, आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी। ओके, और कॉर्ड्स कौन सी कॉन्ग्रुएंट है? कॉर्ड ये वाली कॉन्ग्रुएंट है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो देखिए अभी हम लोग इसमें से फाइंड आउट करेंगे। कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। ओके, ये चीज़ हमको गिवन है। Therefore, arc AB, ये देखो, is congruent to arc CD। इधर हम लोग सेम यही वाला लिखेंगे, corresponding arc of congruent chords। ओके, तो फिर हम लोगों को एक और क्या चीज़ मिलेंगी कि मेजर आर्क। कौन से दो कॉन्ग्रुएंट मिले हम लोगों को? ए बी और सी डी। ओके, हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क बी सी। देखो ये वाला ए सी प्लस बी सी, ये कौन सा हो जाता है? ए बी हो जाता है ना। ये ए सी और बी सी मिलाकर ए बी होगा, ए सी और बी सी मिलाकर ए बी होता है, राइट। और अभी सी डी, तो देखो सी डी, ये सी डी क्या क्या मिलाकर होता है? मेजर आर्क बी डी प्लस मेजर आर्क बी सी, है ना। अभी देखो बी सी तो दोनों जगह पे सेम है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, बी सी और ये बी सी। तो क्या बचेगा? मेजर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क बी डी। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ओके, सो देखिए ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुत इजी नहीं बोलूँगी मैं, हल्का सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप लोग इसको स्किप कर दो और मतलब ना करो, आप लोग ना ही प्रैक्टिस